क्या आप जानते हैं आपका घर खुशियों का मंदिर क्यों नहीं बन पा रहा है? क्या आपके घर में भी लगातार क्लेश, तनाव और धन की कमी बनी रहती है? इसके लिए कोई और नहीं बल्कि आपके आंगन में लगे गलत पौधे जिम्मेदार हो सकते हैं। मैंने आपको अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा वास्तु रहस्य बताने का फैसला किया है, क्योंकि ये केवल पौधे नहीं हैं, ये आपकी किस्मत का ताला है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ये बताया है कि कौन से 9 पौधे आपके घर में साक्षात मां लक्ष्मी को बांध कर रखते हैं और कौन से 5 पौधे आपकी खुशियों को राख बना देते हैं। अगर आप अपने जीवन से गरीबी, बीमारी और दुर्भाग्य को जड़ से मिटाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए जीवन बदलने वाला साबित होगा। एक सेकंड कीमती है। कहीं आप भी वो गलती तो नहीं कर रहे जो एक संपन्न वैश्य ने की और पल भर में राजा से रंग बन गया। देखिए, अगर आप पहली बार इंस्पायर्ड पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ ज्ञान की नहीं, आपके भाग्य बदलने की होती है। आइए इस दिव्य ज्ञान की शुरुआत करते हैं। भाग 1, रुक्मणी का प्रश्न और कथा का आरंभ। मेरे प्यारे दोस्तों और भक्तों, आज मैं आपको सीधे द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकले वो शब्द सुनाने जा रहा हूँ जो आपके घर के दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देंगे। एक बार देवी रुक्मणी ने विनम्र भाव से श्री कृष्ण से पूछा है, प्रभु कृपया मुझे ये बताइए कि मनुष्य को अपने घर में कौन से वृक्ष अवश्य लगाने चाहिए, कौन से पौधे दरवाजे के सामने लगाने से दरिद्रता दूर भागती है और जो हमारे घर से शत्रु, रोग, भय और भूत प्रेत जैसी बाधाओं को समाप्त कर देते हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, प्रिय रुक्मणी, तुमने सचमुच एक बहुत ही कल्याणकारी प्रश्न पूछा है। वृक्ष हमारी इस सृष्टि का केवल आधार ही नहीं है, बल्कि ये घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। जब किसी घर के आंगन में शुभ वृक्ष लगाए जाते हैं तो वो घर साक्षात देवताओं के संरक्षण में आ जाता है। वृक्ष वास्तु दोषों को दूर करते हैं और परिवार में शांति, सुख और ऐश्वर्य लाते हैं। आगे भगवान ने कहा है, देवी मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन से वृक्ष घर के पास लगाना शुभ है और कौन से नहीं। लेकिन इससे पहले तुम एक प्राचीन और चौंका देने वाली कथा सुनो। ये कथा ये समझा देगी कि कैसे सही या गलत पौधे लगाने से एक मनुष्य का जीवन सुख या दुख से भर जाता है। अगर आप भी मां लक्ष्मी की कृपा और इस कथा का पूरा सच जानना चाहते हैं तो अभी कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखिए और इस संदेश को दिल से स्वीकार कीजिए। भाग 2, वैश्य गोपाल की विनाशकारी कहानी। भगवान श्री कृष्ण कथा शुरू करते हैं। श्री कृष्ण बोले, बहुत समय पहले की बात है। मध्य प्रदेश में एक सुंदर नगर था। वहां गोपाल नाम का एक वैश्य अपनी धर्म पत्नी सुमित्रा के साथ रहता था। गोपाल बहुत ही धर्मनिष्ठ था और रोजाना भगवान विष्णु की पूजा करता था। उनके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक दिन सुमित्रा ने अपने आंगन को सजाने के लिए कुछ पौधे लगाने का विचार किया। उसने बिना किसी जानकारी के बस वही पौधे लगा दिए जो उसे देखने में सुंदर लगे थे। उसे नहीं पता था कि वास्तु के अनुसार वे पौधे अशुभ थे। और फिर देखिए क्या हुआ। धीरे धीरे उनके घर में क्लेश बढ़ने लगा। गोपाल के व्यापार में लगातार हानि होने लगी। घर में तनाव इतना बढ़ गया कि पति के बीच झगड़े आम हो गए। कुछ ही समय में गोपाल का व्यापार पूरी तरह नष्ट हो गया और वे निर्धनता का जीवन जीने लगे। भूख और गरीबी से तंग आकर सुमित्रा क्रोधित हो उठी। उसने पति से कहा, बस अब और सहा नहीं जाता, कुछ काम धंधा ढूंढो। बेचारा गोपाल गांव के हर कोने में भटकता रहा, लेकिन किसी ने भी उसे काम नहीं दिया। थका हारा जब वो घर लौटा तो बोला, प्रिय कोई भी मुझे काम देने को तैयार नहीं है, अब मैं कहां जाऊं। दोनों निराशा के गहरे सागर में डूब गए। गुजारे के लिए गोपाल ने पत्नी के सारे गहने तक बेच दिए। उन्हें यह बात पता ही नहीं थी कि उन्होंने जिस सुंदर मगर अशुभ वृक्ष को घर के आंगन में लगाया था, वही उनके जीवन में दरिद्रता और दुख का कारण बन गया है। भाग 3, भगवान विष्णु की परीक्षा और समाधान। उधर बैकुंठ लोक में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी अपने परम भक्त गोपाल की ये दयनीय दशा देख रहे थे। मां लक्ष्मी बोली, प्रभु क्या आप अपने परम भक्त की सहायता नहीं करेंगे? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवी मैं अवश्य उसकी सहायता करूंगा, परंतु पहले उसकी परीक्षा लेना आवश्यक है। यह कहकर भगवान विष्णु ने एक तेजस्वी साधु का रूप धारण किया और सीधे गोपाल के दरवाजे पर पहुंचे। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, वत्स मैं एक तीर्थयात्री हूं, कई दिनों से भूखा प्यासा भटक रहा हूं। यदि तुम्हारे घर में थोड़ी सी जगह और थोड़ा सा अन्न मिल जाए तो बड़ा उपकार होगा। गोपाल ने साधु के वचन सुनकर कहा, मुनिवर ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आपके चरण मेरे घर पड़े हैं, कृपया भीतर आइए। गोपाल ने साधु को घर में बैठाया, लेकिन घर में एक दाना तक नहीं था। उसने पत्नी से कहा,
हे भी तरह इनके भोजन की व्यवस्था करनी ही होगी। मैं गांव में जाकर कुछ धन उधार मांगता हूं। गोपाल ने गांव के एक धनी सेठ से घर गिरवी रखने की शर्त पर कुछ धन उधार लिया। उसने उस पैसे से भोजन सामग्री खरीदी। सुमित्रा ने बड़े प्रेम से भोजन तैयार किया और साधु को परोसा। साधु, जो वास्तव में भगवान विष्णु थे, गोपाल की श्रद्धा और सेवा भाव देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भोजन के बाद साधु ने कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। वर मांगो जो चाहोगे वो तुम्हें अवश्य मिलेगा। गोपाल ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपके आशीर्वाद से बढ़कर मुझे कुछ नहीं चाहिए, किंतु कृपा करके ये बताइए कि ऐसा कौन सा पाप हुआ है जिससे मैं दरिद्रता और दुख भोग रहा हूं। गरीबी क्यों आई और इसे कैसे दूर करें? तब मुनि मुस्कुराते हुए बोले हैं, वैश्य, तुम्हारे द्वार के सामने जो वृक्ष लगे हैं वही तुम्हारे दुर्भाग्य का कारण है। वे वृक्ष शुभ नहीं अपशकुन देने वाले हैं। इन्हें तुरंत हटाओ और इनकी जगह मंगलकारी वृक्ष लगाओ। गोपाल ने प्रार्थना की है, महात्मन, कृपा करके विस्तार से बताइए कि घर के समीप कौन से वृक्ष लगाने चाहिए जिनसे लक्ष्मी का वास हो, और किन वृक्षों से सदा दूरी रखनी चाहिए। भाग 4 भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए 9 महाशुभ वृक्ष मुनि, जो वास्तव में श्री कृष्ण थे। अब 9 सबसे शुभ वृक्षों का रहस्य खोलते हैं। ये वो वृक्ष हैं जो आपकी किस्मत बदल देंगे। ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, पीपल वृक्ष। साक्षात विष्णु का स्वरूप मुनि। जो व्यक्ति अपने घर के समीप पीपल का वृक्ष लगाता है वो महान यज्ञों के फल का अधिकारी बनता है। पीपल को प्रणाम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और परिक्रमा करने से दीर्घ आयु मिलती है। इसके मूल में श्री विष्णु, तने में शिव और शीर्ष भाग में ब्रह्मा निवास करते हैं। चेतावनी, जो पीपल की शाखा तोड़ता है वो महान पाप का भागी होता है। नंबर 2, आंवला धात्री वृक्ष। परम पवित्र और बलवर्धक मुनि आंवला का फल स्वयं श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। आंवले के रस को जल में मिलाकर स्नान किया जाए तो दरिद्रता दूर होती है और समृद्धि आती है। जिस घर में आंवला होता है वहां भूत प्रेत प्रवेश नहीं कर पाते। ऐसे घर में स्वयं लक्ष्मी नारायण का वास होता है। नंबर 3, अशोक वृक्ष। शोक का नाशक मुनि अशोक वृक्ष जीवन से शोक का नाश करता है और हृदय में आनंद भर देता है। ये सौंदर्य और शांति का प्रतीक है। माता सीता ने इसे आशीर्वाद दिया था, इसीलिए ये घर में सुख और शांति बनाए रखता है। नंबर 4, पाखड़ वृक्ष। यज्ञ के समान पुण्य मुनि, हर व्यक्ति को पाखड़ का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। इसके रोपण का फल महान यज्ञ करने के समान होता है। नंबर 5, नियम वृक्ष। आयु और स्वास्थ्य का दाता मुनियम का वृक्ष भगवान सूर्यदेव को अत्यंत प्रिय है। इसके रोपण से दीर्घायु प्राप्त होती है और अनेक रोगों से मुक्ति मिलती है। माता लक्ष्मी भी नियम को प्रिय मानती है। घर के सामने नियम का पेड़ लगाने से आरोग्य, धन और समृद्धि प्राप्त होती है। नंबर 6, जामुन वृक्ष। कन्या रत्न की प्राप्ति मुनि, यदि कोई व्यक्ति उत्तम पुत्री प्राप्त करने की इच्छा रखता है तो उसे जामुन का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। नंबर 7, बेल और गुलाब। शिव पार्वती का संयुक्त निवास मुनि बेल वृक्ष में भगवान शिव का और गुलाब में माता पार्वती का निवास माना गया है। यदि बेल के समीप गुलाब का पौधा लगाया जाए तो उस घर पर सदैव शिव पार्वती की कृपा बनी रहती है। ऐसा घर न कभी दरिद्र होता है, न वहां अकाल मृत्यु होती है। नंबर 8, नारियल वृक्ष। संतान और सौभाग्य का प्रतीक मुनि नारियल का वृक्ष लगाने से व्यक्ति को श्रेष्ठ और सद्गुणी संतान की प्राप्ति होती है। जिसके आंगन में नारियल वृक्ष होता है उसके परिवार को समाज में सम्मान मिलता है और सौभाग्य बढ़ता है। नंबर 9, पारिजात वृक्ष। साक्षात लक्ष्मी प्रिय मुनि पारिजात वृक्ष समुद्र मंथन के समय प्रकट हुआ था। ये माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। इसे घर में लगाने से विशेष रूप से धन, सौभाग्य और देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। ये वो 9 पौधे हैं जो आपके घर को स्वर्ग बना सकते हैं। लेकिन अब ध्यान से सुनिए, वो कौन से पौधे हैं जो गोपाल के घर को बर्बाद कर रहे थे और जिन्हें आपको तुरंत उखाड़ फेंकना है। ये भाग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। भाग 5, घर में नहीं लगाने चाहिए। ये 5 अशुभ वृक्ष मुनि ने गोपाल से कहा, गोपाल, अब उन वृक्षों के विषय में जानो जिनसे तुम्हें सदा दूरी रखनी चाहिए। ये तुम्हारी दरिद्रता का मूल कारण है। नंबर 1, कांटेदार पौधे। कैक्टस, नागफनी आदि मुनि। कांटेदार पौधे घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। इनसे घर में क्लेश, तनाव और असंतोष बढ़ता है। ये वास्तु दोष उत्पन्न करते हैं जिससे आर्थिक हानि और झगड़े होते हैं। इन्हें तुरंत हटा दें। नंबर 2, दूध निकलने वाले पौधे मुनि। जो पौधे या वृक्ष काटने या तोड़ने पर दूध जैसा रस छोड़ते हैं उन्हें घर में या उसके आसपास कभी नहीं लगाना चाहिए। ऐसे पौधे भी नकारात्मकता लाते हैं। नंबर 3, ताड़ वृक्ष। पाम ट्री मुनि ताड़ वृक्ष को घर के लिए अशुभ माना गया है। जहां ये होता है वहां संतान सुख बाधित होता है।
नंबर 4, बबूल केसिया और बेरपल। मुनि बबूल का वृक्ष घर के सामने लगाना अत्यंत अशुभ माना गया है। इससे घर में विवाद और विपत्ति आती है। बेर का पेड़ भी घर के सामने नहीं होना चाहिए, ये धन हानि का कारण बनता है। नंबर 5, बड़े वृक्ष जो घर पर छाया डाले, आम, पपीता। मुनि आम का पेड़ घर के बहुत पास नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी छाया घर पर पड़ने से शुभ परिणाम नहीं मिलते। पपीता का पौधा भी मुख्य द्वार के सामने नहीं होना चाहिए, यह धन और समृद्धि को नष्ट करता है। अत्यंत महत्वपूर्ण वास्तु नियम गोपाल को दिया गया। मुनि, यदि किसी सूखे या मृत पेड़ की छाया घर पर पड़े तो यह मृत्यु का संकेत माना जाता है। ऐसे वृक्ष को तुरंत हटा देना चाहिए। भाग 6, कथा का अंत और अंतिम आह्वान। मुनि ने गोपाल को मुक्ति का उपाय बताते हुए कहा, तुम तुरंत उन अशुभ पौधों को हटा दो और उनकी जगह तुलसी, केले और आंवले के पौधे लगाओ। गोपाल ने साधु का धन्यवाद किया। साधु के जाते ही गोपाल ने सारे अशुभ पौधे हटा दिए और तुरंत शुभ वृक्ष लगाए, और फिर चमत्कार हुआ। कुछ ही समय में उनके घर का वातावरण पूरी तरह बदल गया। क्लेश समाप्त हुआ। गोपाल को फिर से व्यापार का काम मिला और वो पहले से भी अधिक संपन्न हो गया। उसके घर में शांति, धन और दिव्यता का संचार होने लगा। मेरे प्यारे दोस्तों, वृक्ष केवल ऑक्सीजन ही नहीं देते, वे हमारे जीवन की ऊर्जा भी निर्धारित करते हैं। अशुभ पौधे दुख और रुकावटें लाते हैं, जबकि शुभ पौधे सौभाग्य और सुख के द्वार खोलते हैं। सोचिए, यदि आपके घर या आंगन में कांटेदार या अशुभ पौधे हैं तो उन्हें तुरंत हटाकर तुलसी, पीपल, आंवला या केले के पौधे लगाएं। आप स्वयं देखेंगे कैसे धीरे धीरे आपके घर में शांति, धन और दिव्यता का संचार होने लगेगा। दोस्तों, मैंने आपको वह दिव्य ज्ञान दिया है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर आपको यह वीडियो और यह ज्ञान 1% भी पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहे, तो अभी 3 काम कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में राधे राधे और जय लक्ष्मी माता जरूर लिखिए। और सबसे जरूरी बात, अगर आप अडिग इंस्पायर्ड परिवार का हिस्सा नहीं है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बेल आइकॉन दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा।